रूस यूक्रेन युद्ध के बीच जब रूस ने मून मिशन के तहत लूना 25 यान को चांद की सतह को छूने के लिए भेजा तो यह रूस के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी गई। दुनिया भर में रूस के इस प्रयास की सराहना की गई कि युद्ध के दौरान भी वैज्ञानिक खोज और शोध के लिए मून मिशन शुरू करके उसने भविष्य की कई संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन रूस को एक बड़ा झटका तब लगा जब लून 25 क्रैश हो गया और इसके साथ ही रूस की कई उम्मीदें भी टूट गई। करीब 50 सालों में यह चांद के लिए रूस का पहला मिशन था। चांद की सतह पर उतरने से ठीक पहले लूना 25 मून ऑर्बिट में अनियंत्रित हुआ और चांद की सतह से टकराकर क्रैश कर गया। रूस के लूना 25 को 11 अगस्त को चांद की सतह पर लैंडिंग के लिए लॉन्च किया गया था, जो भारत के चंद्रयान 3 की तरह चांद के दक्षिणी ध्रुव को छूने की कोशिश करने वाला था। भारत का चंद्रयान 3 और रूस का लूना 25 दोनों चांद के उस हिस्से में लैंडिंग करने वाले थे जहां आज तक कोई भी सफलतापूर्वक नहीं पहुंच पाया। चीन और अमेरिका पहले भी चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं, लेकिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब तक कोई भी देश सफलतापूर्वक लैंडर उतार नहीं पाया। रूस की सरकारी स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने 20 अगस्त की सुबह कहा, 19 अगस्त को लूना 25 के साथ उसका संपर्क टूट गया था। रूस का यह यान भारत के चंद्रयान 3 से पहले आज ही चांद की सतह को छूने वाला था, लेकिन उससे पहले हुई दुर्घटना ने रूस को बेहद निराश कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ लूना 25 के क्रैश होने की खबरों के बीच भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने कहा है कि भारत का चंद्रयान 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने को तैयार है। इसरो को उम्मीद है कि चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब होगा। इतना ही नहीं, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग कराने वाला भारत पहला देश हो सकता है। यदि लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होता तो यह उपलब्धि रूस के हाथ लग जाती। चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने में रूस के लूना 25 का भारत के चंद्रयान 3 से मुकाबला हो रहा था, लेकिन लूना 25 के दुर्घटनाग्रस्त होने से यह मौका अभी भी भारत के पास बना हुआ है। यदि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर जमी हुई मिट्टी में पानी के निशान का पता लगा लेता है तो यह भविष्य के प्रयोगों के लिए अधिक उपयोगी होगा। चंद्रमा पर पानी का पता लगाने पर उससे ऑक्सीजन बनाने का विकल्प भी मिलेगा, यानी मानव जीवन की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है। चांद का दक्षिणी ध्रुव घने अंधेरे के साथ अपने आप में बहुत सारे रहस्यों को भी छिपा कर बैठा है। दक्षिणी ध्रुव के पास की मिट्टी में जमे हुए बर्फ के अणुओं के पड़ताल से भी चंद्रयान कई रहस्यों का पता दे सकता है, जैसे कि सौर परिवार का जन्म कैसे हुआ, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म का रहस्य क्या है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ और इसके निर्माण के दौरान क्या स्थितियां थी, यह जाना जा सकता है। इस जानकारी से चंद्रमा के जन्म के कारण, उसके भूगोल और उसकी विशेषताओं का भी पता चल सकता है। यानी चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ये सारी उपलब्धियां चंद्रयान 3 के जरिए भारत के खाते में आ सकती है। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसी तरह के प्रयास किए गए थे। चंद्रयान 3 के साथ इसरो और भारत की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं और हम इतिहास रचने का इंतजार कर रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।